जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीम। भैरव जयंती आने वाली है। इस भैरव जयंती के उपलक्ष्य में आए हुए सभी भैरव जी की साधना करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का हम स्वागत करते हैं। हृदय से भी स्वागत करते हैं, दिल से भी स्वागत करते हैं और मन से भी स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर आकर के माँ भगवती कामाख्या माई के दरबार में नीलांचल पहाड़ी पर महाशमशान में जो आप साधना कर रहे हैं, कुछ न कुछ अनुभव सबको होगा। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको केवल सही दिशा निर्देश देना, आपको सुरक्षा कवच देना। वो मैंने आपको दे दिया है। तो भैरव जी की साधना के इसी क्रम में हम आपको आज ले चलते हैं जहां पर ज्ञान की धारा बहेगी। भैरव जी से संबंधित ज्ञान की धारा बहेगी। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि भैरव जी के जैसे ध्यान होते हैं वैसे ही उनकी मूर्ति होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती मनुष्य यही करता है कि फिर कहता है साहब मुझे तो फायदा ही नहीं हो रहा। तो कैसे फायदा होगा? मतलब बहुत डीप रहस्यमय ज्ञान है ये। बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। साधारण पंडित पुजारी की बात नहीं है। कौन से भैरव जी बैठा है ये उनको भी नहीं मालूम कि आपको कौन सा ध्यान बोलना है। तो भैरव जी का ध्यान जो है सात्विक ध्यान भी है, तामसिक ध्यान भी है और साधारण ध्यान भी है। जिस कभी कभी किसी भैरव जी के ध्यान के अंदर शशि कला धर्म भी लिखा हुआ है, यानी भैरव जी के मस्तक के ऊपर चंद्रमा भी है। मुंडमालम महेशम, यानी मुंडमाला भी उनने पहन रखी है। दिग्वस्त्रम, अब दिग्वस्त्रम यानी अर्धनग्न है। डमरू मथ, यानी डमरू भी उनके हाथ में होना चाहिए। खड़ग शूलाभ्यानी नागम घंटाम कपालम कर सर सिंहरुभ्रंतिम भीम दृष्टम। तो जैसे शब्द हम ध्यान में बोलते हैं वैसी ही मूर्ति में होना चाहिए। तो आपकी पूजा सक्सेस, अन्यथा पूजा फेल। तो मूर्ति वाले को तो नहीं मालूम, आप जैसी मूर्ति दोगे वैसे मूर्ति वो बना देता है, क्योंकि वो तो मूर्ति का जानकार आदमी है, मूर्ति बनाने वाला है, कला है उसके पास में। उसको थोड़ी धर्म का ज्ञान है। अब बटुक भैरव जी के सामने बैठ गए हैं, आप वहां पे तामसिक ध्यान बोल रहे हो या तामसिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो सफल नहीं होंगे। तो वंदे बालम स्फटिकम सदृशम कुंडलोद्भासितांगम। तो इस प्रकार से जो शब्द हम संस्कृत में बोलते पहले उनका अर्थ तो समझो। तो जो बटुक भैरव जी है उनका ध्यान अलग है, काल भैरव जी है उनका ध्यान अलग है, और उग्र स्वरूप वाले भैरव जी हैं उनका ध्यान अलग है।
तो आपको सबसे पहले तो ये बेसिक चीज है, ये ज्ञान प्राप्त करना है कि कभी भी चाहे काली माँ की भी आप पूजा करें तो कौन से काली माँ की पूजा कर रहे हो। कंकाली काली की कर रहे हो तो उसका ध्यान अलग है, दक्षिण काली की कर रहे हो तो उसका ध्यान अलग है, भद्रकाली की कर रहे हो तो उसका ध्यान अलग है, शमशान काली की कर रहे हो तो उसका ध्यान और मंत्र भी अलग अलग है, तारा देवी की कर रहे हो तो अलग ध्यान है उनका। तो जैसा ध्यान होता है, बोलते हैं हम पूजा में, वैसे ही वही शक्ति वहां पे उपस्थित होती है, दूसरी उपस्थित नहीं हो सकती। तो अधिकतर लोगों की जो पूजा अनसक्सेस होती, जो हमारे पास फोन आते कि साहब हमने पूजा करवा ली, तो मैं पूजा कहता हूं पूजा किससे करवाई, किसकी पूजा करवाई आपने और कैसी पूजा कराई, तो पूजा फेल हो जाती, पूजा सक्सेस नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ध्यान के ऊपर कि जैसा ध्यान बोलेंगे वैसी ही शक्ति आएगी, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब आप सीखने के लिए आए हो कि ध्यान मतलब साधना सीखने के लिए आए हो, तो आगे भविष्य में हो सकता है आपको कोई दूसरा गुरु मिले। गुरु बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भैरव जी का टीचर शिक्षा दे सकता है, कोई देवी माँ की शिक्षा दे सकता है, कोई सात्विक शिक्षा दे सकता है, कोई तामसिक शिक्षा दे सकता है। सबके अलग अलग गुरु, अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया दांतों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, कानों का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर, ऐसे इस अध्यात्म में भी हर चीज के अलग अलग गुरु होना चाहिए। उसी से आप दीक्षा लीजिए ताकि वो आपको सही चीज बताएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि आपको 12th के बाद में, जैसे हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, कॉमर्स लाइन में जाते हैं, MBA बनते हैं, CA बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं और उसकी पूरी डिटेल में स्टडी करना पड़ती है। ऊपरी तौर पर साधना कभी नहीं होती, कभी सिद्धियां भी नहीं मिलेगी। जैसा हम गहराई से पढ़न करते हैं और हमें डिग्री मिलती है, चाहे LLB करें, LLM करें, ऐसे ही हमें इसकी भी पढ़ाई करना पड़ती है, साधना की भी। डिग्री कोई बिकती नहीं है, और जो बेचने वाले रहते हैं तो आपको ज्ञान तो है ही नहीं, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो साधना का अर्थ हो गया उस शक्ति को साधना, उस ज्ञान को साधना, उस शक्ति को अपने अनुरूप बनाना या हमको उसके अनुरूप बनना है। तो हम चल रहे थे भैरव उपासना कि भैरव सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। ये कोई हंसी खेल नहीं है। तो भैरव जी जो है शिव जी के ही प्रतिरूप मान करके चले। ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। अब ये जो हमने मंत्र में बीच में हम शम नम गम फम सम खम लगा दिया, ये जो लगाए इन शब्दों का भी अर्थ समझने का प्रयास करें। हम का मतलब क्या होता है, शम का मतलब क्या होता है, ये हमारी तंत्र विद्या है। इसमें जो शब्द होते हैं उन शब्द का एक बीज मंत्र है ये, और हर बीज मंत्र में एक शक्ति बैठी हुई होती है। जैसे हमने 8 बीज आपको एक साथ दे दिए और 7-8 बीज को आपने एक जगह गड्ढा खोद करके डाल दिया जमीन के अंदर, पानी सींचा, उसकी देखरेख करी, तो वो 7 बीज अल्टीमेटली उसमें से पौधा निकलेगा और फल भी लगेंगे। तो ओम हम शम नम गम फम सम खम जो हमने बोल दिया है, इसका मतलब है कि इसके साथ 7 शक्तियां और जुड़ी हुई है भैरव जी के साथ में, जो उनके साथ चलती है। इसलिए मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र हो गया है। तो आपको यह भी जानकारी लेना है कि हम का मतलब क्या, शम का मतलब क्या, फम का मतलब क्या, नम का मतलब क्या, रम का मतलब क्या, क्रीम का मतलब क्या, गम का मतलब क्या होता है। तो अब आपको लिए फिर अलग से
इसकी एक क्लास लगेगी जिसमें केवल बीज मंत्र का ही आपको बताया जाएगा। केवल बीज मंत्र, मतलब नीम का भी एक बीज होता है, पीपल का भी एक बीज होता है, वटवृक्ष का होता है, आम का होता है, जामुन का होता है। इसी प्रकार से ये जितने बीज हम बोलते हैं उतने ही इसमें शक्तियां समाहित होती हैं और वो मंत्र उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब उस मंत्र, पावरफुल मंत्र की शक्ति को आपको उतनी पढ़ाई करना पड़ेगी। जैसे हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें डिग्रियां प्राप्त होती, तब हम किसी प्रशासनिक सेवा में जा पाते हैं। उसी प्रकार से आपको इस साधना सिद्धि में भी यदि आगे बढ़ना है तो बहुत गहराई से जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा इसके लिए आपको। आप सोचेगा आप दुकानदारी भी कर ले और साधना भी करते रहें तो वो साधना तो आपके लिए उल्टा काम करने लग जाएगी। शक्ति ये कहती है कि तू पहले मेरा बन तो मैं तेरी बनूंगी। यानी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको वैसे ही डूब जाना पड़ता है। हर बात में आप इंजीनियरिंग के दिमाग लगाओगे, हर बात में आप अकाउंटेंट का दिमाग लगाओगे, यानी आपको उसमें इतना रम जाना पड़ेगा कि हर बात में आपको वही चीज नजर आए। तो कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि भैरव जी और शिव जी एक ही, भैरव जी जो है शिव जी के ही प्रतिरूप है। दोनों में अंतर मत समझो आप। यानी भैरव जी की उपासना भी शिव जी की उपासना के समान फल देने वाली है क्योंकि उन्हीं का अंश है। तो भैरव जी के विभिन्न स्वरूप की उपासना पद्धतियां भी अलग अलग पाई जाती। जैसा स्वरूप है वैसा ही, जैसा स्वरूप है आपकी वैसी वैसी उनकी पद्धतियां भी अलग अलग हैं और उनके ध्यान के स्वरूप भी भिन्न भिन्न हैं। अब भैरव जी के बारे में शिव पुराण में कहा गया है, लिंग पुराण में कहा गया है, भैरव लीला एवं उपासना के विभिन्न प्रकारों का बहुत गहराई से उसमें वर्णन है। नाथ संप्रदाय में भैरव पूजा का विशेष महत्व होता है और भैरव जी की पत्नी को भैरवी कहा जाता है। और भैरव जी के पास में जो पीला सिंदूर होता है उसका महत्व होता है और धूप जो दी जाती है उसका महत्व होता है। भैरव जी के उपासक को रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहिए और भैरव मंत्र का भी जप रुद्राक्ष की माला पर करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप जप करें, भैरव जी की साधना करने के लिए आए हो, तो आपको भैरव जी के लिए रुद्राक्ष की ही माला लेना है। वो भी माला आपको प्राण प्रतिष्ठित माला लेना है। ऐसा नहीं कि बाजार में मिलती 100 रुपये की दुकान के 100 रुपये की माला खरीद लो, 200 की माला खरीद लो। नहीं, माला खरीदने के बाद में किसी पंडित जी के पास जाना कि साहब हमें इस माला का सोमवार के दिन उग्र नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा कराना है। तो माला में भी प्राण प्रतिष्ठा होती, माला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। कम खम गम घम चम छम जम झम, ये इस प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं और कम से कम आधा घंटा इस माला की संस्कार में लगता है। तब जाकर के माला जपने योग्य बनती है। तो एक गलती और आप लोग ये करते हो कि कहीं पे भी गए किसी तीर्थ स्थान पे और वहां जाकर के आपने माला खरीद ली और जप करना चालू कर दिया। ज्यादा हुआ तो गंगा जी में धो लिया उस माला को और गले में धारण कर लिया और जप भी कर रहे हैं। तो ऐसे जप करने से, माला से मत करो, वैसे मन ही मन में कर लो, इससे ज्यादा अच्छा होगा। तो गलती क्या हो रही, एक तो आपकी कि आप ध्यान नहीं करते हो और साथ साथ कौन सा ध्यान बोल भी रहे हो तो वो कौन सी मूर्ति के सामने आप बोल रहे हो। अलग अलग देवताओं की, मतलब भैरव जी के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग ध्यान हैं, अलग अलग पद्धति है, पूजा पद्धति भी अलग अलग है। तो आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट से पूरा ज्ञान प्राप्त करना है भैरव जी की साधना करते वक्त। यहाँ पे आप आए हो, 3-4 दिन रुकोगे तो जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम आपको अवश्य बताएंगे। फिर बाकी यदि छूट जाता है तो आप हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं
और भी प्रशिक्षण के लिए आ सकते हो। एक तो उज्जैन के महाकाल भैरव प्रसिद्ध हैं और एक काशी के महाकाल भैरव प्रसिद्ध हैं। तो उज्जैन के महाकाल भैरव जी जो हैं वो शराब पीते हैं और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो शराब कहाँ जाती है। हर बोतल से थोड़ा एक दो घूंट वो अवश्य पीते हैं। और काशी का ही जो है एक कपाल मोचन तीर्थ है, वो समस्त पापों को क्षय करने वाला है। यानी काशी के जो कोतवाल साहब हैं, यानी भैरव जी हैं, उनके दर्शन से, उनकी पूजा करने से पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब होता है या नहीं होता है वो तो वहां के पुजारी से पूछो, वहां के जो रोज पूजा करने वाले आस पड़ोस वाले, उनसे पूछो कि क्या उनके पापों का नाश हो गया। परंतु ऐसा शास्त्र कहता है कि काशी के कोतवाल यानी काशी के काल भैरव जी हैं, वहां पे कपाल मोचन तीर्थ है, वहां पर दर्शन पूजन अर्चन करने से पापों का नाश होता है। महाकाल भैरव जो है काशी काले, वो मनोकामना पूर्ण भी करते हैं और निष्पापी बना देते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा उनका कार्य है। तो इसलिए जब भी आप काशी जाएं, बनारस जाएं, वहाँ के काल भैरव जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इस काल भैरव जयंती पे तो आप हमारे साथ महाशमशान में रहेंगे। परंतु आगे भविष्य में जब भी आपको मौका मिले काशी जाने का, पवित्र नगरी है, गंगा जी बह रही है, भोलेनाथ साक्षात बैठे हैं, अन्नपूर्णा माँ बैठी हुई है, एक शक्तिपीठ भी है वहाँ पे, विशालाक्षी, उनके भी दर्शन करें माँ के। और जो मनुष्य काशीपुरी में जाकर के भैरव जी के दर्शन करता है, कपाल मोचन तीर्थ पर पूजन अर्चन करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और बारंबार करना चाहिए। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब हमारे शास्त्र में बहुत सी जगह गलत बातें भी लिखी हुई है। अभी आज की तारीख में तो कलयुग चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार की पूजा में तो माफ नहीं करेंगे, बारंबार आपको पूजा करना है। तो भैरव जी की जब हम पूजा करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा आपको परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको भेंट पूजा देना मुख्य होता है। नॉर्मली कोई भी अपन पूजा करते हैं तो स्नान करना पड़ता है, जैसा कि सिस्टम है, शुद्ध साफ वस्त्र धारण करें। अब वस्त्र की यहाँ पे बात हुई तो कोई जरूरी नहीं कि आपको काले कपड़े ही पहनना है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि भैरव जी की उपासना के लिए बहुत से लोग काले कपड़े पहनते हैं। काले कपड़े सिर्फ एक ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि वो ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है। काले कपड़े तो केवल अपने तन को ढकने का साधन है। तो निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के बैठें, और जो अपने इष्ट देव जिनकी साधना कर रहे हैं उनको इष्ट बनाना होगा। तो भैरव जी की कोई मूर्ति हो, जहाँ मंदिर हो तो वहाँ बैठ करके करें, किसी चित्र को रख लें या फिर कोई मूर्ति लेकर के, पर मिट्टी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और पोली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनको स्थापित करें। और भैरव जी का यंत्र, आप भैरव जी का यंत्र भी देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा पहले पूजन अर्चन करके सिद्ध किया जा चुका है। यदि किसी व्यक्ति को भैरव जी का यंत्र चाहिए सिद्ध किया हुआ, तो वो 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश देकर के वो यंत्र उचित दक्षिणा के साथ में प्राप्त कर सकता है। हमारा काम है आपकी रक्षा करना, और जो आदेश प्राप्त हुआ उस तारतम्य में आपको हमें भैरव जी के बारे में जानकारी देना है। हम आपको वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भैरव जी के पास में 2 दीपक लगाना चाहिए, एक घी का दीपक लगाना चाहिए, एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का लगाना चाहिए। अब भैरव जी की जब भी साधना करते हैं तो उनकी स्तुति अवश्य बोलना चाहिए, उनका कोई स्त्रोत हो तो वो अवश्य बोलना चाहिए, यदि उनकी चालीसा हो तो वो चालीसा भी आप शुद्ध पाठ करना है। ये चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, स्तुति भी देंगे
स्तोत्र भी देंगे, चालीसा भी देंगे। आपको एक भैरव जी की साधना सिद्धि ये किताब भी दी जाएगी, जिसमें इन सब चीज़ों का वर्णन लिखा हुआ है। और शुद्ध मन से उच्चारण करना, शुद्ध शब्दों से उच्चारण करना है और स्पष्ट बोलना है। जैसे कि भैरव जी की स्तुति ये किताब में दी गई, जो आपको दी गई। नमो भैरव भीम विक्रम कृपालम, नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंड बटुकनाथ दयालम, नमो तेलते रामम, नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्रभालम। मतलब दिल से गाना है। नमो रुद्र अमरेश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जोमेश व्यालम, दिगंबर अडंबर, नमो तापमोचन त्रिलोचन विमोचन गले मुंडमालम, नमो भैर भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंड बटुकनाथ दयालम, नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम, नमो चक्रपाणि करणलंब उन्नत, नमो शिव कपिल विक्राल चालम, नमो सुंदरानंद आनंद कंदम, उमानंद काशी नमो कोतवालम। तो इसमें भैरव जी के नाम भी आ गए हैं। नमो अश्वनाथम, नमो प्रेतनाथम, जगन्नाथ नाथम, नमो चक्रनाथम, नमो भूतनाथम, नमो बैजनाथम, सुवन विश्वनाथम कृपानाथ नाथम, नमो नाथ असिस्तांग क्रोधेश मंजुल, नमो क्रोध वक्त्रम त्रयंब भुजालम, नमो नाथ दशपाणि कृत्यायुवामन, नमो नाथ अस्तुति करत लालम। तो इस प्रकार से भैरव जी की स्तुति है। इसको भी आप याद कर लें, बोलना सीख लें, धीरे धीरे बोलते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो स्तुति भी बोलना है आपको, भैरव जी के मंत्र भी बोलना है, भैरव चालीसा भी बोलना है, भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम बोल सको तो वो भी बोल लीजिएगा। तो इस प्रकार से भैरव जी की साधना करती, मतलब जिसकी भी साधना करे, केवल भैरव जी की ही नहीं, जिसकी भी साधना करें उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो तो आपको मैकेनिकल के बारे में पूरी जानकारी कॉलेज से दी जाती है, पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। उसी प्रकार इस धर्म की लाइन में भी जिसकी भी साधना करें पूरा गहराई से उतरना है, ताकि आपसे यदि रात को भी कोई उठा के पूछे तो आप बोल सको। ऐसे तो अब गहराई में जाने के लिए भैरव जी का अर्थ क्या? भैरव जी का अर्थ साधारण भाषा में यह है कि भय का हरण करने वाले, उन्हें भैरव बोला जाता है। भय का हरण यानी डर दूर हो जाता है। क्योंकि डर किससे लगता है? अदृश्य शक्तियों से डर लगता है, दुश्मनों से डर लगता है। और भैरव जी के यदि मंत्र बोलते हैं तो दुश्मनों का नाश स्वतः हो जाता है। इसलिए बोलते रहो, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। जैसा बोलोगे अपने शरीर से, जैसे वाइब्रेशन निकलेंगे, हमारी ऑरा जैसे बनेगी, वैसे ही हमारे शत्रुओं का नाश होता जाएगा। यानी बोल करके करना, मन ही मन में मत करना। बहुत से लोग कह देते हैं कि भैया ये मंत्र मैंने दे दिया है, तुम इसको किसी के सामने प्रकट मत करना। जब भी बोलोगे तो आप मन ही मन में बोल करके हवन करना। अरे जब मन ही मन में बोलोगे तो आपके शरीर से कंपन पैदा कैसे होगी? शरीर के अंदर की जो ओरा है वो रिपेयर कैसे होगी? अंदर की आत्मा कैसे जगेगी? अंदर जो भैरव जी बैठे हुए उनको कैसे जगाओगे? तो आपको बार बार तेज आवाज में बोलना है, होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व दुष्ट नाशे नाशे। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय मम सर्व शत्रु नाशे नाशे।
आप जैसे बोलोगे वैसे वाइब्रेशन आपके आसपास क्रिएट होंगे, वैसी ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट हो जाएगी, वैसे आपकी ऑरा रिपेयर हो जाएगी और आपके दुश्मनों का स्वतः नाश होना चालू हो जाएगा। परंतु अंधेरे में बोलना, शमशान में बोलना है, एकांत में बोलना है, ताकि कोई आकर के आपको टोके नहीं, तो ये भय का नाश करते हैं। और ऐसा भी क्या कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाई हुई है। ये भैरव जी जो है शिव के गण है और पार्वती जी के अनुचर माने जाते हैं। और भैरव जी जो सबसे पहले भैरव जी की जहाँ पर मतलब उनने अपना कदम रखा, जहाँ पूजन अर्चन होती है, वह काशी के कोतवाल, काशी में ही सर्वप्रथम भैरव जी ने ब्रह्मा जी का जो मुंड उनके हाथ में था, वो वहाँ पे कपाल मोचन तीर्थ पर वो मुंड छूटा था। तब से भैरव जी को वहीं पर ही रहना पड़ा, वहीं पर ही उनने अपना स्थान बना लिया। इसलिए काशी जरूर जाना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान के प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और भैरव जी के दर्शन अवश्य करें। काशी कोतवाल के नाम से फेमस हैं। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन अवश्य करिए ताकि भंडार आपके यहाँ भरा रहे। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवानी नमो नमः, इस मंत्र का मंदिर में बैठ करके जप करो, आपके यहाँ हमेशा धन और अन्न भरा रहेगा। श्री विशालाक्षी देवी है वहाँ पर, जो 52 शक्ति पीठ में एक स्थान है, वहाँ पर बैठ करके कुंजी का स्तोत्र का पाठ करो। तो ऐसा कहते हैं कि पुराणों के अनुसार शिव जी के रुधिर से भैरव जी की उत्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति कब हुई? ये कहते हैं कि मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, और यही समय अब आने वाला है। तो उस जो भैरव जी के जो रुधिर से हुए, रुधिर यानी खून से, तो उसके 2 भाग हो गए। पहला भाग बटुक भैरव कहलाता है, दूसरा काल भैरव कहलाता है। और भी है, अष्ट भैरव हैं, असितांग भैरव है, रूर भैरव है, चंड भैरव है, क्रोध भैरव है, उन्मुक्त भैरव है, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव है। ये अष्ट भैरव भी बहुत महत्वपूर्ण है, 8 देवियों के साथ में रहते हैं। भगवान शिव जी के 5वें अवतार हैं। ऐसा भी कहा जाता है बटुक भैरव जी के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवों के द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। ये ना आप तो सिर्फ एक भैरव जी पकड़ लीजिए, या तो कपाल भैरव पकड़ लो या काल भैरव पकड़ लो, तो कल्प वृक्ष के समान आपको इसका फल प्राप्त होता है। यानी आपकी जिंदगी में जब दुश्मनी पैदा नहीं होता, बहुत अच्छे से रहोगे। और आनंद भैरव भी है। बटुक भैरव जी का नाम ही आनंद भैरव है। ओम ह्रीम बटुकाय आपतु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये भैरव जी का, बटुक भैरव जी का केवल एक ही मंत्र सबसे ज्यादा चलता है, और इस मंत्र से वो शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। यह भगवान का साहसिक युवा रूप है, जवान। और बटुक भैरव जी की आराधना से शत्रु से मुक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। मनुष्य जब इनका जप करता तो भयंकर साहस उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, डर नहीं लगता है, भय से मुक्ति भी मिल जाती। सबसे बड़ी बात है जिंदगी में भय से मुक्ति मिलना, और इनको रुद्र अवतार माना जाता है। अब
भैरव जी की आराधना में बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है और बहुत फायदा भी होता है। राहु यदि आपको परेशान कर रहा हो तो भैरव जी की उपासना करो। यदि शनि परेशान कर रहा हो तो भैरव जी की उपासना करो। निश्चित तौर से दोनों ग्रह से जो आपको कष्ट प्राप्त होगा उसको कष्ट को सहन करने की इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपको कष्ट कष्ट जैसे नहीं लगेंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि शनि के प्रकोप को और राहु के प्रकोप को केवल भैरव जी रोक सकते हैं। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। अब भैरव जी को प्रसन्न करना हो तो कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। ऐसे ही साधारण रूप में भी आप यदि रोज रोटी कुत्ते को रोटी देना चालू कर दो, कुत्ते को कभी कभी मांस देना चालू कर दो, कुत्ते को कभी कभी ब्रेड देना चालू कर दो, कुत्ते को जो भट्टी पे पकने वाली रोटी होती तंदूरी रोटी वो अवश्य खिलाओ। इससे मंगल भी प्रबल होता है। मीठी रोटी तंदूरी पर बनी हुई रोटी यदि हो तो उससे भैरव जी बड़े प्रसन्न होते, मंगल भी प्रसन्न होता है। और आराधना जब करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि सात्विक आराधना करना चाहिए। सात्विक आराधना का मतलब हो गया, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी, कि मांस मदिरा से दूर रहना है आपको। अपवित्रता 100% नहीं होनी चाहिए, वर्जित है। स्त्री से दूर रहें, शराब से दूर रहें और मांस से दूर रहें। भैरव जी बहुत से लोक देवता के रूप में भी फेमस हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उनको बुलाया जाता है। कहीं पे भैरू महाराज बोलते हैं, कहीं पे भैरू बाबा बोलते हैं, कहीं पे मामा भैरव बोलते हैं, कहीं पे नाना भैरव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब कुल देवता के रूप में है और एक परंपरा के रूप में इनकी पूजा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बहुत से सड़क किनारे आपने देखे होंगे भैरू महाराज का मंदिर होता है। तो भैरू महाराज का मंदिर बेसिकली वो भैरव जी का मंदिर नहीं है। दोनों में अंतर देखो, ये रहस्यमय ज्ञान है। कई जगह जब बार बार एक ही स्थान पर एक्सीडेंट होता रहता है तो उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए वहां का जो पहली बार मरा था वो व्यक्ति, वो आत्मा, उसको वहां पे हेड बना करके बिठा दिया जाता है। मृत आत्माओं का स्थान बना दिया जाता है और उन्हें पूजा करने लग जाते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट होना बंद हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भैरू महाराज कहा जाता है। ओटले बना देते हैं, चबूतरा बना देते हैं, छोटा मोटा मंदिर बना देते हैं, तो वो कोई भैरव जी नहीं है, वो भैरू महाराज है जो आत्माओं के हेड हो जाते हैं। कोई जो नहीं कहा माथा टेको, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मत्था नहीं टेका आपने तो वो क्रोधित हो जाते हैं और आपका एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ये जो लोकल देवता होते हैं, भैरू महाराज, भैरू बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव, ये भैरू जी का रूप नहीं है। इन्हें उस रूप में प्रेत आत्माओं को बिठा दिया जाता है कि भैया हम तुम्हें पूजेंगे, नारियल देंगे, अगरबत्ती देंगे, शराब चढ़ाएंगे, तुम हमारे व्यक्तियों को एक्सीडेंट मत करो। लोकल देवता होते हैं। और कुछ तथाकथित तांत्रिक लोगों ने, कुछ साधक लोगों ने और कुछ ब्राह्मणों ने भैरव जी के बारे में डर बिठा दिया मनुष्यों को कि भैरव जी की पूजा मत करो, वो तो प्रेतों के देवता हैं, शमशान में रहते हैं, तुम्हारे घर पे शमशान की शक्तियां जब आने लगेगी तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप विधि विधान से पूजा करोगे, विधि विधान से उनको पूजोगे, तो वो कभी भी घर परिवार का नुकसान नहीं करते। वो तो भगवान है, देवता है। तो भैरव जी का बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और विशेष तौर से
ओगर अघोड़ी लोगों ने बदनाम कर दिया और पंडित जी लोगों ने भी कर दिया। डर बैठा दिया मनुष्यों के मन में, लोगों के मन में एक डर बैठा दिया है कि इसको केवल तांत्रिक लोग ही पूजते हैं, दूसरे लोग नहीं पूछ सकते हैं, सात्विक लोग नहीं पूछ सकते हैं, परिवार वाले लोगों को भैरव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं। जो हमारे पितृ थे, परम पिता थे, ऋषि मुनि थे, वो भी यही कहते थे कि भैया घर में सिर्फ पंचदेव की पूजा करो। पंचदेव का मतलब हो गया श्री गणेश जी की पूजा करो, बहुत करो, शिव जी की पूजा बहुत करो, ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत करो, दुर्गा जी की पूजा बहुत करो, और अपने कुल देवी देवता या सूर्यनारायण भगवान की पूजा करो। अब केवल ये 5 देव की पूजा घर पर करनी चाहिए, भैरव जी की पूजा घर पे नहीं करनी चाहिए। ऐसा बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बोल के गए, ऋषि मुनि भी बोल के गए, और बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए हैं। तो इसीलिए इन 5 के अलावा छठे देवी देवता की पूजा घर पे नहीं करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि साहब भैरव जी की पूजा परिवार वालों को नहीं करना चाहिए, केवल तांत्रिक लोग करते हैं जिनको तंत्र मंत्र करना रहता है। तो ऐसा नहीं है, भैरव जी की पूजा आप भी कर सकते हो, पर घर पे मत करो, मंदिर में जाके करो, शमशान में जाके करो, और उसके जो नियम कानून है उनका पालन करो। हम नियम कानून क्या, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि शमशान जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, शमशान से वापिस आते हैं तो क्या करना पड़ता है, इन सब का विधान है। ऐसे शमशान नहीं चले जाते हो, और ऐसे ही शमशान से वापस अपने घर नहीं आ जाते हैं। यदि आप शमशान में किसी की डेड बॉडी को जलाने के गए हो और जब वापस सीधे अपनी बिजनेस की गद्दी पर भी बैठ जाओगे तो वहां पर भी प्रेत आत्माएं आ जाती है और आपका बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो उनका चरित्र जो है, बटुक भैरव जी का चरित्र बहुत ही सौम्य है, सात्विक है और साहसिक है। काशी के जो काल भैरव जी हैं उन्हें सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर एक पांडवों ने भी एक भैरव जी बिठाए थे। बटुक भैरव जी पांडवकालीन मंदिर है नई दिल्ली में, वो भी बहुत फेमस है, बहुत पुराना मंदिर है। और उज्जैन में महाकाल भैरव है जो शराब पीते हैं। और नैनीताल के पास भी घोड़ा खाड़ एक जगह है, वहाँ पर भी बटुक भैरव का बहुत फेमस मंदिर है। और यहीं पर भैरव जी के नाम से गोलू देवता के नाम से भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो बहुत सिद्ध मंदिर है। और बहुत से जितने भी शक्तिपीठ हैं, हर शक्तिपीठ के पाठ में भैरव जी मंदिर है ही, उनकी दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। भैरव जी के अधिकतर जैसे बोलते हैं ना कि गुरु गोरखनाथ जी ने भैरव जी की सेवा करी, तो गुरु गोरखनाथ जी के जो शिष्य लोग हैं उनके द्वारा बहुत सारे श्रावण मंत्र भैरव जी के बारे में बनाए गए और उससे भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं। परंतु सबका अलग अलग विधान है, उस विधान के हिसाब से चलना है। भैरव जी को गुरु गम्य जो मंत्र प्राप्त होते हैं उसके अनुसार पीपल के वृक्ष के नीचे भी भैरव जी की उपासना की जा सकती है परोपकार करने के लिए। गूगल की धूनी देना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, केसर चढ़ाना चाहिए, लौंग पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, पंचमेवा उनको लगता है, शराब उनको लगती है, सिंदूर में लपेटा हुआ नारियल लगता है, काला कपड़ा उनको लगता है, चंदन का बुरादा उसमें लगेगा, फूल माला लगेगी, धूप अवश्य जलाना चाहिए गाय के सूखे गोबर के ऊपर। और ये सब सामान उसमें प्रयोग किया जाता है जब साधना करते हैं तब। अब साधना करते तो जो हवन होता है उस हवन में चार छबीला का प्रयोग होता है, कपूर का प्रयोग होता है, लौंग का होता है, जायफल का प्रयोग होता है, नींबू का प्रयोग होता है, जावित्री का प्रयोग होता है, यानी गर्म चीज का प्रयोग होता है। ये सब सामान को मिला लेना चाहिए। उड़द के से बने पकोड़े, बेसन के लड्डू, ये गुड़, ये सब बलि में अर्पित किए जाते हैं।
परंतु जो भी कार्य करें, पहली बार यदि आप करेंगे तो हम रहेंगे सही, गुरु के निर्देशन में करना है। और भविष्य में कोई भी व्यक्ति भैरव जी की उपासना करता है तो हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि भैरव जी को बारे में कहा जाता है कि वह उग्र देवता हैं और उग्र देवता को के साथ कभी खेला नहीं जाता है। विधि विधान से उनके साथ में रहा जाता है, उनके घर में जाया जाता है, भेंट लेकर के हमेशा जाना चाहिए, खाली हाथ कभी भी शमशान नहीं जाना है। शिव महापुराण में भी भैरव जी के बारे में बताया गया है, आप शिव महापुराण भी पढ़ सकते हो। भैरवः पूर्ण रूपे ही शंकरः परमात्मनः, मूढ़ास्ते वे न जानन्ति मोहिता शिव माया। तंत्रोक्त शब्द जो है भैरव शब्द है। उसके बाद में रुद्र यामल तंत्र, ये भी आपको पढ़ना है। यदि आप इस भैरव जी की साधना के लिए आए हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने जीवन में एक ये किताब भी अवश्य खरीदे, रुद्र यामल तंत्र। इसमें 10 महाविद्या के साथ साथ भैरव जी के 10 रूप का वर्णन दिया गया है। तो 10 महाविद्या मतलब ये होगी, महाविद्या का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। तो पहले आप कोई भी साधना करें 10 महाविद्या की, सर्वप्रथम आपको पहले तो 12वीं पास करना है। साधना का ABCD के बारे में जानना है कि साधना कैसे की जाती, क्यों की जाती, किस लिए करते हैं, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या नियम होते हैं, वो 12वीं तक की पढ़ाई कही जाती है। उसके बाद में आप जब कॉलेज जाते हैं तो डिग्री कॉलेज जाओगे पहले, तो डिग्री कॉलेज के अंदर आपको उससे ऊपर की साधना आपको करना है। और जब वो साधना भी आपकी पूरी हो जाए तब आपको 10 महाविद्या की साधना करना है। उसे डिग्री कॉलेज बोलते हैं। एक तो ग्रेजुएशन वाला कॉलेज, एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कॉलेज। तो 10 महाविद्या की साधना सीधे नहीं करनी चाहिए। तो 10 महाविद्या के साथ 10 रूप जो भैरव जी के हैं उनके वर्णन भी दिया गया है। किसमें दिया गया है? रुद्र यामल तंत्र में बताया गया है। तो इसलिए पहले तो आपको भैरव जी की साधना करना है, फिर किसी देवी जी की साधना करना है, उसके बाद में महाविद्या की साधना करना है। क्योंकि जब तक भैरव जी की सिद्धि नहीं होगी आपको 10 महाविद्या की सिद्धियां मिल ही नहीं सकती, चाहे लाखों जप कर लो। मैं देखता हूँ यहाँ पे माँ कामाख्या मंदिर परिसर में डायरेक्ट जो है माँ बगलामुखी के मंत्रों को जप किए जा रहे हैं, उल्टी परिक्रमा किए जा रहे हैं, माला हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। ये सब पागलपन है। एक तो माला जब जप करते तो माला को किसी को दिखाना नहीं है, गोमुखी के अंदर माला बंद रहनी चाहिए। तो जो है माला लेकर के घूमते ये सब ढोंग ढतुरा है। माला लेकर के कभी भी ऐसे घूमते घूमते जप नहीं करना। आपको जीवन में कोई फायदा नहीं है। माला पे किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए गोमुखी का प्रयोग किया जाता है। और कभी भी किसी भी मंदिर की उल्टी परिक्रमा नहीं करना है, किसी पीपल की उल्टी परिक्रमा नहीं करना, उल्टा आपके वहां की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी। तो भैरव जी की साधना करने से आपको वशीकरण की शक्ति आ जाती है, उच्चाटन शक्ति, सम्मोहन शक्ति, स्तंभन शक्ति, आकर्षण शक्ति और मारण शक्ति। ये 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं। ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। आप किसी के यहाँ पे यदि कोई तांत्रिक गतिविधि हो गई है, यानी कि चौकी बिठा दी हो, मूठ चला दी हो, लकवा लग गया हो, तो भैरव जी की साधना करके, भैरव जी को सिद्ध करके उनके माध्यम से आप ये परोपकार का काम कर सकते हो। तो भैरव जी की साधना जब करते, मंत्र जब करेंगे तो तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी तंत्र को यदि काटना हो, तंत्र को हटाना हो और तंत्र से रक्षा करना हो तो हर मनुष्य को भैरव जी की साधना करना चाहिए, जो जिंदगी भर तंत्र से परेशान रहा।
यानी कि जिसका चंद्रमा कमजोर हो, जिसका चंद्र राहु एक साथ बैठा हो, जिसका ग्रहण योग हो, सूर्य ग्रहण योग बैठा हुआ हो, या फिर अष्टम भाव का चंद्रमा बैठा हो, अष्टम भाव का राहु बैठा हो, अष्टम भाव का शनि बैठा हो, अष्टम भाव का मंगल बैठा हो, ऐसे मनुष्यों के ऊपर तो ऊपरी बाधा लगती है, तंत्र बाधा लगती है। उससे बचने के लिए इन मनुष्यों को सिर्फ भैरव जी को इष्ट बनाना चाहिए। ओम हम शमनम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शमनम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शमनम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शमनम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय। तो इस प्रकार से आप लगातार मंत्र को बोलते रहें, बीच बीच में आपको भैरव जी की स्तुति बोलते रहें, भैरव अष्टोत्तर शतनाम भी बोलते रहना पड़ेगा। नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंड बटुकनाथ दयालम, नमो त्रैलते राम नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्रभालम, नमो रुद्र अमरेश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जोमेश व्यालम, दिगंबर अडंबर नमो तापमोचन, त्रिलोचन विमोचन गले मुंडमालम, नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम, नमो चक्रपाणिं करणलंब उन्नत, नमो शिव कपिल विक्राल चालम, नमो सुंदरानंद आनंद कंदम, उमानंद काशी नमो कोतवालम, नमो अश्वनाथम नमो प्रेतनाथम, जगन्नाथ नाथम नमो चक्रनाथम, नमो भूतनाथम नमो बेजनाथम, सुवन विश्वनाथम कृपानाथ नाथम, नमो नाथ असितांग क्रोधेश मंजुल, नमो क्रोधवक्त्रम त्रयंबक भुजालम, नमो नाथ दशपाणि कृत्यायुवामन, नमो नाथ अस्तुति करत नथलालम। तो इस प्रकार की जो स्तुति है बीच बीच में बोलते रहें। यदि मंत्र बोलते बोलते आप थक जाएं, जप जाएं तो ऐसे तो मेरे हिसाब से कम जब तक 4-5 माला नहीं हो जाए, 400-500 मंत्र नहीं हो, तब तक थकना नहीं है। और फिर बीच में भैरव चालीसा बोलते रहें। दीपक लगातार देखते रहें कि चलता रहे। दीपक के नीचे उड़द अवश्य रखना चाहिए, बिना उड़द रखे दीपक नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगता है, और ये घी का दीपक भी लगाना अवश्य चाहिए। और जहाँ भी साधना करें, अपनी अदृश्य शक्तियों से रक्षा के लिए रक्षा कवच अवश्य धारण करके जाएं। साथ में नींबू जायफल अवश्य रखना है आपको भेंट के लिए। यदि किसी मनुष्य को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से बचने के लिए रक्षा कवच चाहिए तो वो रक्षा कवच उपलब्ध है, वह आप प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा देने पर। तो रुद्र यामल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्या का वर्णन उसमें दिया गया है, और उन्हीं में 10 भैरव जी के नाम भी बताए गए हैं, मतलब उन्हीं शक्तियों के। तो महाकाली, काल भैरव जी इनके महाकाल भैरव हैं। त्रिपुर सुंदरी के ललितेश्वर भैरव हैं। तारा देवी के अच्छभ्य भैरव हैं। छिन्नमस्ता देवी के विकराल भैरव हैं। भुवनेश्वरी देवी के महादेव भैरव हैं। धुमावती देवी जी के काल भैरव हैं, और कमला देवी के नारायण भैरव हैं, और भैरवी देवी के बटुक भैरव हैं, और मातंगी देवी के मतंग भैरव हैं, और बगलामुखी देवी के मृत्युंजय भैरव हैं। तो इन 10 महाविद्या के ये 10 भैरव हैं। इन 10 भैरव का ध्यान भी अलग अलग है, और इन सब का मंत्र भी अलग अलग है। तो आपको कोई भी साधना करना है, भैरव जी की साधना करने के लिए आए हो, तो बहुत गहराई से हर चीज़ को समझना है, और फिर साधना में प्रवृत्त होना है, ताकि आपको याद रहे कि मैं वास्तव में पढ़ाई सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। शिव पुराण में भी भैरव जी का वर्णन है,
और विष्णु पुराण में भी शिव जी भैरव जी का वर्णन है। और दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करें, प्रारंभ करें और अंत करें, उसमें भी भैरव जी की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। केवल दुर्गा जी के सप्तशती पाठ करने से कुछ नहीं होगा, भैरव जी को भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि वो उनके खास हैं। और भैरव जी के मंत्र जब भी करना है, भैरव जी के नाम से आहुति भी देना है। इसलिए कई बार दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वालों को जो करते हैं तो उनका फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भैरव जी को याद ही नहीं करते, केवल देवी जी को याद कर लेते हैं। इसलिए हम जो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपको एक कल भी सिखाया था, आज भी सिखा देते हैं कि हमने 40 नाम, इस प्रकृति के ब्रह्मांड के जो शक्तियां हैं, उन 40 नाम में करीब करीब सभी शक्तियां शामिल हो गई है। उन 40 नाम का जब भी आप पूजा करें, दीपक लगा लें, आह्वान करें, तो उन सबका आह्वान अवश्य करें। वो 40 नाम मैं आपको बोल देता हूँ। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, मतलब सबको आव्यामी स्थापयामी आपको बोलना है, तो वो सब शक्तियाँ यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई भी शक्ति नाराज नहीं रहेगी, इसलिए आपकी पूजा सक्सेस अवश्य होगी। मतलब इन 40 नाम को लेने पर आपकी पूजा, किसी की ताकत नहीं जो पूजा को रोक दे। इवन पितृ भी इसमें शामिल है, कुल देवता भी इसमें शामिल है हमारे, और इष्ट देवता भी इसमें शामिल है, स्थान देवता शामिल है। तो सुनिए, देखिए, आप सबके जो भी प्रश्न है, ये आपस में जो खुसुर फुसुर कर रहे हैं वो ना करें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आपस में बातचीत हो रही है, मेरी बात को शायद आप एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल रहे हैं। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, प्रशिक्षणार्थी बैठे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठे, दिल दिमाग के साथ में बैठे, आपस में बातचीत न करें। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि कागज़ पर लिख करके, यहाँ जो एक डब्बा रखा हुआ है प्रश्नावली, इस डब्बे में अपना प्रश्न लिख करके आप डाल दें। किसी भी भाषा में आप लिखें, हम सब भाषा को पढ़ लेंगे, और उस प्रश्न का कल हमारी मुलाकात होगी। उस प्रश्न का जवाब आपको उस लेक्चर के दौरान ही दिया जाएगा। तो बजाय कि अपने पड़ोसी से, जिसको अधूरा ज्ञान है, उससे सुने, आप प्रश्न को एक कागज़ पे लिख करके इस प्रश्नावली नामक डिब्बे में आप डाल दें, ताकि कल आपको उचित साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ में उसका उत्तर दिया जा सके। तो हम चल रहे थे कि कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी का अनुष्ठान करें, काली जी का अनुष्ठान करें, तो भैरव जी को याद करना न भूलें। अन्यथा भैरव जी की पूजा नहीं होने पर आपकी काली जी की या दुर्गा जी की पूजा भी बर्बाद हो जाती है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। भैरव जी की साधना के बारे में जैसा मैंने बताया कि जनमानस में काफ़ी भ्रम और भय है, इसलिए वो भैरव जी की पूजा नहीं करते। भैरव जी की साधना को मैं बार बार कहता हूँ कि रात को ही संपन्न करना है, दिन में भैरव जी की साधना नहीं करें, रात को ही करना है। 11:30 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले तक आपको भैरव जी की उपासना करना है, रात भर जगना है, उनके नाम का जप करना है, दीपक लगाना है, और उच्च स्वर से आपको भैरव जी की मंत्रों का, स्तुतियों का, चालीसा का, अष्टोत्तर शतनाम का जप करना है। और जो भैरव जी की उपासना करते हैं तो वाम मार्ग होता है, उसमें वाम मार्ग में शराब अवश्य चढ़ाया जाता है। अब वाम मार्ग क्या होता है? एक शब्द, ये भी तंत्र का बड़ा गहन विषय वाला शब्द है कि वाम मार्गी क्या होता है। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि वाम मार्गी कैसे होता है, वाम मार्ग का मतलब क्या होता है, और ये वाम का मतलब क्या होता है। पहले तो वो आप वहीं से स्टार्ट करना करेंगे। फिर भैरव जी की पूजा में नैवेद्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। खीर भी उनको चढ़ती है, मोदक के लड्डू उनको चढ़ते हैं, गुड़ घी से बनी हुई लपसी उनको चढ़ती है, दही चिवड़ा उनको चढ़ता है, बेसन के लड्डू उनको चढ़ाए जाते हैं, भुने हुए चने चढ़ाए जाते हैं, उड़द से बने हुए पकोड़े उनको चढ़ाना चाहिए, और
जो भी आपकी श्रद्धा हो, फिर जलेबी हो गई, सेव हो गया, तले हुए पापड़ हो गए, ये सब नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। इनकी पूजा थोड़ी अलग किस्म की होती है, तली हुई पूजा मान के चलो इनको। अधिकतर इनको तला गला बड़ा पसंद होता है, और मिर्ची भी चाहिए इनको। भैरव जी का यदि हमें कोई शत्रुनाशक यंत्र करना पड़ता, हवन करना पड़ता है, तो जायफल, लाल मिर्ची से हवन करना चाहिए। परंतु उनका मंत्र अलग होगा, शत्रुनाश करने का भैरव जी का मंत्र अलग होता है, उस मंत्र की भी आपको दीक्षा लेना चाहिए। पर पहले भैरव जी को सिद्ध तो करो। भैरव जी से आपकी बातचीत कैसे होगी, भैरव जी आगे ये कैसे पता लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने में भैरव जी सक्षम है, इसलिए इनको कभी कभी आमर्दक भी कहा जाता है। कालराज भी है, क्योंकि काल की भांति वे रौद्र रूप धारण करके रखते हैं, इसलिए उन्हें कालराज भी कहा जाता है। भैरव जी की साधना में बहुत सारी जानकारी जो हमने आपको दी है, वह सब उसका नियम पालन अवश्य करें। भैरव जी को जो भी भोग लगाया जाता है वो शमशान से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि जो भी आपने भैरव जी को नैवेद्य अर्पित किया है वो वहीं पर ही रखे रहने के बाद में या तो अग्नि में डाल दें, या जो आपके जो भी व्यक्ति शमशान में रहते हैं उनको दे दे, ख़त्म कर दें। परंतु पूजा स्थान से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद उसी समय समाप्त कर देना चाहिए। भैरव जी का प्रसाद घर पर नहीं ले जाना चाहिए। बहुत से लोग भैरव जी मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और घर पे ला लेते हैं, तो वहाँ से प्रेत चले आते हैं, फिर उनके घर में तांडव होने लगता है। भैरव जी की साधना रुद्राक्ष की माला के अलावा हकीक की माला से, हकीक काला हकीक, उसकी माला से भी मंत्र जाप किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी पूजा विशेष तौर से करना चाहिए। रात्रि काल में ही पूजा संपन्न करना चाहिए। रविवार या मंगलवार के दिन इनकी पूजा करना चाहिए। और ये मान करके चलें कि यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तो सुपारी पर भी उनका ध्यान आप कर सकते हो। गूगल की धूप या गूगल की जो धुनी होती है वह अवश्य जलाएं और भैरव जी का आह्वान करना चाहिए। आवयाई भगवान रुद्रो भैरवः भैरवी पते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं कृपानिधि। भैरव जी के आह्वान के पश्चात उनका ध्यान बोलना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए भैरव जी से, और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। अकाल मौत से भी बचाती है। तो भैरव जी के बारे में बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है। प्रपंच सार तंत्र, उसमें भी भैरव जी के बारे में आदि शंकराचार्य जी के वक्तव्य हैं। अभी वर्तमान में सिर्फ अधिकतर जो है काल भैरव और बटुक भैरव, केवल इनकी ही पाप पूजा ज़्यादा करते हैं। एक आगम रहस्य नामक किताब भी है, आप चाहें तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं सब चीज़ तो अभी आपको 5 दिन में नहीं सिखा सकता, ना बता सकता, क्योंकि आप कॉलेज में ही पढ़ने जाते हो तो 1 साल तक पढ़ते हो। इसी प्रकार से केवल भैरव जी के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मास्टर बनने के लिए आपको 1 साल तक हमारे साथ में रहना पड़ेगा। अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप कोई पढ़ रहा है, कोई सर्विस करते हैं, कोई धंधा पड़ता है, तो ये सब आप जो साधना करने आए हो, ये सब पार्ट टाइम जॉब के रूप में आप आए हो कि चलो भैरव जी की सिद्धि हो जाएगी तो घर पे कोई कम से कम तंत्र विद्या तो नहीं करेगा, करेगा तो तंत्र विद्या कट जाएगी।
ये भी फायदा है। परंतु यदि फुल रूप से भैरव जी की सिद्धि लेना है तो इसके लिए 1 साल कम से कम लगता है। स्वर्णाकर्षण भैरव भी है, जो धन धान्य और संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता हैं। और गृहस्थी को बोला जाता है काल भैरव के बजाय आप बटुक भैरव जी की उपासना करो, और शमशान साधक जो होते हैं उन्हें काल भैरव जी की उपासना करना चाहिए। बटुक भैरव जी की साधना जो है मनुष्य के जीवन में सांसारिक बाधाओं को दूर करती है, इसलिए उन्हें बटुक भैरव जी की साधना करना चाहिए। यानी कि वही शनि ग्रह से, राहु ग्रह से बचत करना हो तो भैरव जी की उपासना कर लो, प्रेत से बचना हो तो भैरव जी की उपासना कर लो, तंत्र मंत्र काला जादू से करना हो तो भैरव जी की उपासना कर लो। तो यहाँ पे आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को मैं पुनः दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें बड़ी शांति से हमारी इस बात को सुना, क्योंकि समय हो गया है चाय पीने का। आधे घंटे के बाद पुनः इसी स्थान पर मिलते हैं, तब आगे आपको साधना से संबंधित बताएंगे कि साधना यंत्र क्या होता है, साधना का समय क्या है, कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान रखना पड़ेगी, और साधना का कौन सा मंत्र होगा, और मंत्र की सिद्धि कैसे होगी। मंत्र में सिद्धि करते हैं तो कौन कौन सा सामान आपको ले जाना पड़ता है, और जब साधना करते हैं तो इसका विनियोग अवश्य करना पड़ता है और न्यास भी करना पड़ता है। तो ऋषि न्यास होता है, करण न्यास होता है, पंचांग न्यास होता है, पंचवक्त्र न्यास होता है, षडंग न्यास होता है, और फिर ध्यान बोलना पड़ता है, और फिर इसकी पूरी आवरण पूजा होती है, पुरस्चरण होता है, बलि विधान होता है, बलि देना भी जरूरी होता है, और फिर भैरव जी की आरती होती है। इस तरीके से अभी पूरा अपना आज का दिन भर के लिए पूरा कोर्स अभी बाकी है, तो सिर्फ आधे घंटे के बाद में वापस मुलाकात करते हैं। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय, होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणाय कुरुकुर बटुकाय रीम, ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूं ह्राम ह्रीं ह्रूं सम वम आपदुद्वारणाय अजामल बदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय। ये स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र जैसा मैंने आपको बता दिया। आकाश भैरव होते हैं, काल भैरव होते हैं, बटुक भैरव होते हैं, पाताल भैरव आपके लिए होते हैं, और अष्ट भैरव 10 देवियों के, 10 महाविद्या के 10 भैरव, उन सबको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।